नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ग्रेग मैक्यून की एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस, और साथ ही एक लेख है, कम करके अधिक पाने की कला। उसमें भी इसी के आइडियाज हैं। जी बिल्कुल। और ये टॉपिक आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। इसका जो निचोड़ है वो बड़ा सीधा सा है कि भाई कम करो लेकिन बेहतर करो। सही। मतलब सिर्फ काम निपटाने की रेस नहीं है ये, बल्कि सही कामों को चुनकर उन पे ध्यान लगाना है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस सोच के समंदर से जो सबसे जरूरी मोती हैं उन्हें निकालें, आसानी से, बिना किसी भारीपन के। बिल्कुल। और चर्चा इसी पर रहेगी कि कैसे पहले तो पहचाने कि वाकई जरूरी क्या है, फिर जो फालतू है उसे कैसे हटाएं। हाँ, हटाना जरूरी है। और फिर जो सबसे अहम है उसे उसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें, वो भी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे ये लगा कि हम पे ना एक तरह का दबाव रहता है हर चीज को हाँ कहने का। हाँ बिल्कुल। फोमो कहते हैं ना जिसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ वही। और नतीजा, हम किसी एक चीज में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते, बढ़ जाते हैं। सही कहा। और एसेंशियलिज्म इसी चक्कर से निकलने का एक तरीका बताता है, एक सिस्टमैटिक तरीका। इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है एसेंशियलिस्ट और नॉन एसेंशियलिस्ट सोच का फर्क। हाँ, ये बहुत क्लियर है किताब में। एसेंशियलिस्ट मानता है कि ज्यादातर चीजें असल में गैर जरूरी हैं। वो बहुत सोच समझकर चुनता है। सोच समझकर। हाँ। जबकि नॉन एसेंशियलिस्ट, उसे लगता है सब कुछ जरूरी है, वो बस रिएक्ट करता रहता है। हाँ, बस भागता रहता है एक तरह से हालात के पीछे। बिल्कुल। एक चुनता है, दूसरा बस बहता जाता है। तो किताब इसे पाने के लिए 3 मोटे-मोटे स्टेप्स बताती है। पहला क्या है? पहला है खोजना, एक्सप्लोर। मतलब ये पता लगाना कि सच में आपके लिए जरूरी है क्या। और ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है जैसा आपने कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, सोचने के लिए, खेलने के लिए भी। हाँ, ये खेलने वाली बात थोड़ी हटके है ना? पर इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, दिमाग खुलता है। और हाँ, नींद पूरी लेना, ये भी जरूरी है। अच्छा, नींद का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब आप थके नहीं होते तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। आप मौकों को सही कसौटी पर परख सकते हैं, वरना तो बस हाँ हाँ करते रहेंगे। सही बात है। किताब में एक लाइन है ना कि अगर आप अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। बिल्कुल सटीक। और ये सोचने का, खेलने का वक्त निकालना, ये आज की दुनिया में एक तरह का विद्रोह है, पर जरूरी विद्रोह। ठीक है। तो पहला कदम हुआ खोजना। अब दूसरा है हटाना, एलिमिनेट। और ये शायद ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि इसमें वो सब हटाना है जो जरूरी नहीं है, और इसके लिए बेरहमी से लेकिन शालीनता से ना कहना सीखना पड़ता है। हाँ, ना कहना एक कला है। बिल्कुल। और अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ रखना, जैसे एक फिल्म एडिटर होता है ना। हाँ, वो अच्छी कहानी के लिए कुछ बहुत अच्छे सीन भी काट देता है, क्योंकि वो कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे होते। वैसे ही हमें अपनी जिंदगी एडिट करनी है। वाह, ये एडिटिंग वाली बात अच्छी लगी, जिंदगी को एडिट करना। हाँ, और यहीं पर वो विरोधाभास भी आता है जिसकी बात अक्सर होती है। कौन सा विरोधाभास? कि सफलता ही कई बार विफलता का कारण बन जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप सफल होते हैं तो आपके पास ज्यादा मौके आते हैं, ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा काम आता है। हाँ, ये तो होता है। और अगर आप सावधान न रहें तो आप फिर से हर चीज को हाँ कहने लगते हैं। आपका फोकस बढ़ जाता है और आप वापस नॉन एसेंशियलिस्ट मोड में चले जाते हैं। समझ गया। मतलब सफलता के साथ और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम गैर जरूरी चीजों को हटाते रहें। बिल्कुल। वो एडिटिंग लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने खोज लिया, हटा दिया। अब तीसरा और आखिरी कदम? तीसरा है लागू करना, एग्जीक्यूट। मतलब जो जरूरी काम हमने चुने हैं उन्हें करने के लिए सिस्टम और आदतें बनाना, ताकि वो आसानी से हो जाएं। हाँ, सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रहना, रूटीन बनाना, आदतें डालना। इसमें वो बफर टाइम वाली बात भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, बफर यानी थोड़ी गुंजाइश रखना कामों के बीच, डेडलाइन में, ताकि अगर कुछ अचानक आ जाए तो पूरा प्लान चौपट ना हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम अक्सर अपना दिन एकदम पैक कर लेते हैं। हाँ, और फिर एक छोटी सी गड़बड़ से सब हिल जाता है। बफर रखने से स्मूथ चलता है सब। और छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना, मोमेंटम बनाना। मतलब बड़े लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम लगातार बढ़ाते रहना। एग्जैक्टली। बात ज्यादा चुनाव करने की नहीं है, बात सही चुनाव को अमल में लाने की है, आसानी से। तो अगर हम सार निकालें, एसेंशियलिस्ट की तरह जीना एक तरह का
एक लगातार चलने वाला अनुशासन है। हाँ, बिल्कुल। आपको बार बार रुक कर सोचना होगा कि क्या वाकई कीमती है। और जो नहीं है उसे छोड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। सही। और अपने टाइम और एनर्जी को मतलब सबसे बड़ी दौलत समझकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो कुछ मुख्य सबक क्या निकलते हैं इससे? मेरे ख्याल से पहला तो ये कि लोकप्रियता के पीछे भागने से अच्छा है सम्मान कमाएं। दूसरा, आपका फोकस, आपकी तवज्जो सबसे कीमती चीज है। तीसरा, ना कहना रिजेक्शन नहीं है, वो बस आपकी प्रायोरिटीज को दिखाता है। सही। और सबसे जरूरी, लक्ष्य ज्यादा काम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही काम करना होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए किताब की एक लाइन याद आती है, एसेंशियलिज्म कोई और काम नहीं है जो आपको अपनी टू डू लिस्ट में जोड़ना है। हाँ, ये सब कुछ करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये सोचने वाली बात है कि ये अलग तरीका हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों को कैसे बदल सकता है। हाँ, और शायद जिंदगी में वो साफ नजरिया, वो क्लैरिटी ला सकता है जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश रहती है। बिल्कुल, एक दिशा मिल सकती है।